मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं। इसको पढ़ने के लिए जो भी हमें कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होगी, हम उन कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम आज पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं या फिर ऑपरेशंस को पढ़ रहे थे। इसमें हमने जोड़ और घटाव को तो पहले ही कवर कर लिया था। और पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, एक तो गुणा देखा था और फिर हमने भाग देखा था कि दो संख्याओं में कैसे भाग देते हैं या फिर दो संख्याओं को आपस में कैसे गुणा करते हैं। ये दोनों ही टॉपिक या फिर ये दोनों ही ऑपरेशंस हमने पिछली क्लास में देखे थे। तो चलिए अब हम इन पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे जो आप सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका आपको आंसर करना है, जिसे कि हम रिकॉल टेस्ट बोलते हैं। ये हम हर क्लास में करते हैं रिवीजन के तौर पर। तो अभी आपको यह सॉल्व करना है रिकॉल टेस्ट और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है सभी बच्चों को। तो देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि 25 सेक्शन वाले एक स्कूल में 1025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग, अच्छा अनुभाग को आप ऐसे मान सकते हो कोई भी सेक्शन, यदि प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक सेक्शन में उनकी संख्या ज्ञात करनी है। प्रत्येक सेक्शन में हमें उनकी संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा अभी आपको शायद पोल सेक्शन नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड आपको वेट करना है। अभी आप पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अभी आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमें 1025 स्टूडेंट्स दिए गए हैं एक स्कूल में, जिसमें कि क्या है 25 सेक्शंस बने हुए हैं। अभी हमें बताना है कि ईच सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 30 सेकंड। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 15 सेकंड और बचे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में किए भी होंगे, पिछली क्लास में आपने ये क्वेश्चन किए होंगे। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। तो चलिए अभी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि एक स्कूल में टोटल 1025 छात्र हैं या फिर 1025 स्टूडेंट्स हैं और टोटल हमें सेक्शन दिए गए हैं 25। तो हमसे एक सेक्शन में स्टूडेंट्स की संख्या पूछी है। तो देखिए क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे ही 25 सेक्शन में, इस पूरे ही 25 सेक्शन में मुझे ये 1025 जो स्टूडेंट्स है वह बराबर बराबर विभाजित करने हैं या फिर बराबर बराबर मैं उनको बैठाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, कैसे निकाल सकता हूं। मान लीजिए ये मेरे 25 सेक्शन है, ये मेरे 25 सेक्शन है, इस तरीके से मैंने बना दिए हैं। ये हो सकता है 25 नहीं हो, बस आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये 1025 मेरे पास स्टूडेंट है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट को यहाँ पे बिठाया, फिर एक को यहाँ पे बिठाया, फिर एक को यहाँ पे बिठाया, फिर एक को यहाँ पे बिठाया। इसी प्रकार चलते चलते मैंने पहले तो क्या किया, 25 स्टूडेंट को बिठा दिया। फिर दोबारा से मैंने दूसरे को, एक और को यहाँ बिठाया, यहाँ पे 2 हो गए, फिर एक और यहाँ पे बिठाया, यहाँ पे बिठाया। इसी प्रकार से 25 और स्टूडेंट हो गए, तो मेरे 50 स्टूडेंट हो गए। इसी प्रकार से मैं बैठाता जाऊंगा जब तक कि सारे 1025 विद्यार्थी नहीं बैठ जाते हैं। तो या तो एक तरीका हो जाए, आप किसी भी सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या गिन लीजिए, या फिर मैं डायरेक्ट, मेरा जो तरीका क्या होगा, क्योंकि मुझे प्रत्येक सेक्शन में बराबर विद्यार्थी बैठाने हैं, यानी कि बराबर मुझे विभाजन करना है विद्यार्थियों का, तो मैं क्या करूंगा, भाग का उपयोग कर सकता हूं। तो भाग भाग कैसे करेंगे, देखिए 1025 में हम भाग देंगे 25 का। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं पहली डिजिट लेता हूं। पहली डिजिट 1 25 से छोटी है, तो इसका मतलब इसमें भाग नहीं दिया जा सकता। फिर हम 2 डिजिट को लेंगे,
तो अब मैं लेता हूं 10। तो 10 भी अगर मैं देखता हूं तो 25 से छोटा है, तो 10 में भी भाग दिया नहीं जा सकता है 25 का। फिर मैं तीसरी डिजिट भी लूंगा। तीसरी डिजिट क्या है मेरी? 2। तो अब यह पूरी संख्या हो गई है 102। तो क्या 102 25 से बड़ी है? बिल्कुल 102 25 से बड़ी है। तो मैं देखिए अब इसमें डिवाइड करता हूँ। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 चौका 100। तो देखिए 25 का 4 बार भाग जा रहा है और कितना आ रहा है? 100। 25 पंज आगे जाता हूं तो मैं 25 पंज 125 हो जाता है, जो कि 102 से बड़ा होगा। इसलिए मैं 25 4 तक ही काउंट करता हूँ। 25 चौके 100। 102 में से अब मैं 100 माइनस करूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 2, और इस 5 को मैं यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख दूंगा। फिर देखिए 25 का 25 में मैं डिवीजन करूंगा तो वह एक बार जाएगा, तो 25 एकम 25। यहाँ पे शेषफल या फिर रिमाइंडर क्या बचा आपका? 0। और मेरा उत्तर क्या आया? मेरा उत्तर आया यह है 41। तो इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। 41 मेरा सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके, आपको यह समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया तो जल्दी से सभी बच्चे वाई लिखेंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको यह समझ में आया। आसान सा क्वेश्चन था वैसे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा कमेंट आप नहीं कर पा रहे होगे, अब कर सकते हो। अभी आप कर सकते हो कमेंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया, तो इसका तो आंसर हो गया है ऑप्शन बी 41। अभी हम हमारी आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पे संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो आप बोलेंगे सर अभी तो हमने ऑपरेशन पढ़े हैं। बिल्कुल अभी आपने ऑपरेशन ही पढ़े हैं, लेकिन वो पढ़े थे आपने पूर्ण और प्राकृत संख्याओं पे, ना कि इंटीजर्स पे या फिर पूर्णांकों पे। तो अभी तक हम नेचुरल होल नंबर पे ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों या फिर इंटीजर्स पे ऑपरेशंस। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें जो ऑपरेशन पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे गुणा। अभी आप बोलोगे कि सर सबसे पहले तो हम योग या फिर एडिशन पढ़ते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमने प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में सबसे पहले योग पढ़ा था, फिर हमने घटाव पढ़ा था। लेकिन इसमें जब हम इंटीजर्स का ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हम गुणा पढ़ेंगे। वह क्यों पढ़ेंगे उसका कारण आपको बाद में पता लग जाएगा कि गुणा का उपयोग एडिशन में भी होता है और आगे घटाव में या सब्ट्रैक्शन में भी होता है। इसलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पूर्णांकों का अगर मैं गुणन की बात करूं या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, तो इंटीजर्स हम जानते हैं दो तरीके के हो सकते हैं। या तो वह नकारात्मक हो सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेगेटिव। दूसरा वो धनात्मक हो सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव। तो देखिए अब हो सकता है या तो मैं दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करना चाह रहा हूं, यानी कि दोनों जो मेरी संख्या है वह प्लस की संख्याएं होनी चाहिए। फिर हो सकता है या तो मैं दोनों ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करना चाह रहा हूं, यानी कि दोनों जो मेरी संख्याएं हैं वह नकारात्मक होनी चाहिए। या हो सकता है कि मैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा करना चाह रहा हूं, जिसमें एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो ये तीन केस बन सकते हैं मेरे पूर्णांकों के गुणा में। तीनों ही केस मैंने लिख लिए हैं और तीनों ही केसों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जब भी हमारे दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा करना होता है तो वह किस प्रकार होता है। तो ये तो देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो कैसे? उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो 10 गुणा 5। चलिए इसको जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कितना आएगा इसका उत्तर। 10 गुणा 5 जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 10 सेकेंड है इसके लिए आपके पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए ये तो आप सभी ने सही बताया, बिल्कुल 10 गुणा 5 बराबर हमारा आया 50। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं के जैसा ही है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो दोनों ही प्राकृत या फिर पूर्ण संख्याएं हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों ही मेरी क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। वह कैसे? क्योंकि किसी के भी आगे ऋणात्मक का चिन्ह नहीं लगाए, तो दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। तो इससे हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, वह क्या? कि जब भी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणा किया जाता है ना, तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है
तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क भी किया है कि मैं जब भी दो संख्याओं, ऐसी संख्याओं का गुणा करूं जो कि क्या है, पॉजिटिव या फिर धनात्मक है, तो मेरा उत्तर पॉजिटिव ही आएगा। यह इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। अब चलिए, अब मैं दूसरे केस पे चलता हूं। ये तो हो गया हमारा दोनों धनात्मक हो, जब दोनों पूर्णांक या दोनों संख्या क्या हो, धनात्मक हो। अब मैं देखता हूं जब हमारे दोनों पूर्णांक जो है वह ऋणात्मक हो, तो क्या उत्तर आएगा। तो देखिए, अभी तो हमने किया 10 गुना 5, वह आया मेरा 50। अभी जब मैं -10 गुना -5 करता हूं तो क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं कि जब भी हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं, तब भी हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसका मतलब चाहे मैं दोनों ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करूं, चाहे मैं दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणा करूं, मेरा हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों ऋणात्मक संख्याओं का गुणा किया जाता है, तो भी हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही या फिर धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। तो अगर मैं अब इसे सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए, 10 गुणा 5 क्या होता है, 10 इंटू 5 तो होता है मेरा 50। और क्योंकि ये दोनों ही पूर्णांक कैसे हैं, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव पूर्णांक है, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव का 50 मिलेगा या फिर प्लस का 50 मिलेगा। क्योंकि जब भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो मुझे -10 गुणा -5 करने पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव का 50 मिलेगा। और इसे मैं खाली 50 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं धनात्मक संख्याओं के आगे पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यह भी स्टार मार्क कर दिया है। चलिए, अब हमारा जो तीसरा केस आता है, अभी तक हमने दो पढ़ लिए हैं, पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव गुणा नेगेटिव, यह भी हमारा पॉजिटिव ही होता है या फिर धनात्मक ही होता है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं कि जब एक तो पॉजिटिव हो या फिर एक नेगेटिव हो, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, ये मान लीजिए उदाहरण दिया है मुझे किसी इस प्रकार से कि जो मेरा एक पूर्णांक है 10, वह तो माइनस का दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, और एक पूर्णांक मुझे पॉजिटिव में दिया हुआ है 5, और इनका आपस में गुणा किया हुआ है। तो अब मुझे निकालना है कि अब मुझे क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, इसके लिए हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसका मतलब इस केस में हमें क्या प्राप्त होगा, इस केस में हमें -50 प्राप्त होगा, क्योंकि एक मेरा नेगेटिव है और एक मेरा पॉजिटिव है। 5 के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यह पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब जब मैं एक नेगेटिव और पॉजिटिव का गुणा करूंगा तो मुझे हमेशा नेगेटिव पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मुझे -50 ही प्राप्त होगा। अच्छा, आपको ये दो प्रॉपर्टी भी याद ही रखनी है, दो भी नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी है कि अगर एक कोई भी संख्या नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो और उनका आपस में गुणा किया जाए, तो संख्या, तो मेरे पास जो फाइनल गुणा आएगा वह संख्या नेगेटिव ही होगी या फिर ऋणात्मक ही होगी। यहाँ पे भी यही बताया गया है, यदि एक संख्या पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है और उनका गुणा किया जाता है, तो फाइनल जो गुणा होगा वह नेगेटिव ही होगा या फिर नकारात्मक ही होगा। तो अच्छा, हमने अब तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। यदि दो पॉजिटिव संख्याओं का गुणा किया जाता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर दो पॉजिटिव संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, यदि दो नेगेटिव संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो भी मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव संख्या का गुणा किया जाएगा तो मुझे नेगेटिव मिलेगा हमेशा। अच्छा, इनको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक या फिर इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि यदि दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वह समान है, यदि समान चिन्ह है, तो आपको क्या, तो आपको हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा, आपको हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। और अगर असमान चिन्ह है या फिर अलग चिन्ह है तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसको एक बार देख भी लेते हैं। देखिए, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, दोनों चिन्ह समान है, तो यहाँ भी हमें पॉजिटिव ही मिला। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों ही चिन्ह समान है, दोनों ही नेगेटिव है, तो भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही मिला। तो इसका मतलब यह बात तो सही है। फिर देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों चिन्ह अलग हैं। या फिर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों चिन्ह भी अलग है।
तो इन दोनों ही केस में क्योंकि मेरे दोनों चिन्ह समान हैं या फिर अलग हैं, मुझे नेगेटिव प्राप्त होगा। चलिए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको यह समझ में आया या नहीं आया कि दो इंटीजर्स या फिर दो पूर्णांकों का गुणा कैसे करते हैं और हमारा जो अंतिम उत्तर आएगा वह किस चिन्ह के साथ आएगा। अच्छा, गुणा नॉर्मल तरीके से होता है, गुणा तो जैसे हम करते आए हैं वैसे ही होगा, बस आपको फाइनल चिन्ह जो है, अंतिम चिन्ह, वह ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये आपको सॉल्व करना है। 30 सेकंड है इसके लिए आपके पास, 30 सेकंड है, और जल्दी से इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड, 20 सेकंड और बचे हैं। टेन सेकेंड, जल्दी से आंसर करेंगे। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आए हैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए बहुत बढ़िया, और अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए, वैसे क्वेश्चन भी आसान ही है। हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें -11 गुणा -9 करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि माइनस दोनों के आगे लगाया हुआ है तो दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो 11 गुणा 9 करूंगा, सबसे पहले मैं 11 गुणा 9 करूंगा तो मेरा 99 आएगा। और मैं जानता हूं माइनस गुणा माइनस, क्योंकि यह भी माइनस का है और यह भी माइनस का है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो माइनस गुणा माइनस जो होता है वह प्लस होता है। या फिर ऐसे भी याद रख सकता हूँ, दोनों ही चिन्ह समान है और दो समान चिन्हों का जब मैं गुणा करूंगा तो मेरा पॉजिटिव या फिर धनात्मक ही आएगा। तो इसका मतलब यह मेरा +99 ही आएगा। और प्लस के आगे मैं प्लस लगा भी सकता हूँ और नहीं भी लगा सकता, तो इसे या तो +99 लिखूं या फिर खाली 99 भी लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव का एक ही उत्तर है मेरा, ऑप्शन ए 99। तो इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। चलिए ये आप सभी का सही था, ऑप्शन ए। अभी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्या दिया गया है इस बार? हमें दिया गया है -17 गुणा 9। यह भी आसान ही क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपके पास 20 सेकंड है। इसके लिए आपके पास 20 सेकंड है, 20। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से सॉल्व करेंगे। -17 गुणा 9, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। 10 सेकंड, 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या है? इसका हमारा आंसर होगा -17 गुणा 9। देखिए सबसे पहले मैं, चलिए गुणा भी नहीं करता हूं, मैं चिन्ह की बात करता हूं। तो देखिए एक संख्या है मेरी पॉजिटिव की, एक संख्या है मेरी नेगेटिव की। यह पॉजिटिव का है 9, यह नेगेटिव का है 17। तो इसका मतलब माइनस गुणा प्लस हो रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि दोनों असमान चिन्ह है तो मेरा उत्तर तो माइनस में आएगा। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया। फिर मैं अब गुणा कर लेता हूँ। 17 नंबर में जानता हूँ 153 या फिर 153 होता है। तो मेरा फाइनल उत्तर क्या होगा? माइनस का 153। इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है और ऑप्शन डी गलत आंसर है। तो ये हो गया है मेरा आंसर, ऑप्शन ए। यह भी आप सभी का सही था बिल्कुल। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसके लिए भी आपके पास 20 सेकंड है। इसके लिए भी आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 12 गुणा -11। क्वेश्चन आसान ही है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, बस आपको चिन्हों का रखना है। मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अच्छे से। सर ऑप्शन गलत है सर। ऑप्शन गलत है,
एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ये अच्छा हाँ, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे 132 कर देता हूँ, इसे भी 132 कर देता हूँ, इसे 122 कर देता हूँ, इसे 122 कर देता हूँ। तो आपका पहला ऑप्शन है -132, दूसरा ऑप्शन है +132, तीसरा ऑप्शन है -122, चौथा ऑप्शन है +122। तो अभी आपको इस हिसाब से अपना आंसर करना है। चलिए 10 सेकंड और बचे आपके पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ। देखिए ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है, एक दो बच्चों का शायद गलत हुआ है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम फिर से चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, 12 गुणा -11। तो देखिए 11 जो है वह नेगेटिव का है, 12 जो है वह पॉजिटिव का है। तो यहाँ पे भी मेरा क्या किया गया है, पॉजिटिव गुणा नेगेटिव, दोनों असमान चिन्ह। तो मेरा अंतिम साइन जो आएगा या फिर अंतिम चिन्ह जो आएगा वह तो नेगेटिव का आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत। अब मैं गुणा करके देख लेता हूँ। तो 12 गुणा आप 11 करोगे तो यह आएगा आपका 132। चलिए इसे जल्दी से करके भी देख लेते हैं एक बारी। इस एक का गुणा 12 से करूंगा तो यह तो आएगा 1 गुणा 2 2, 1 गुणा 1 1। फिर इस एक का गुणा 12 से करूंगा तो 1 गुणा 2 2 और 1 गुणा 1 1। फिर इनका एडिशन करूंगा, 2 2 एंड 1 3 एंड 1 का 1, तो ये आ गया 132। और अंतिम चिन्ह क्या आना चाहिए, माइनस का। तो यह आएगा माइनस का 132। इसका मतलब ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन सी गलत आंसर है। तो मेरा सही आंसर क्या हो गया है, अच्छा इन्होंने गलत लिखा हुआ है। मेरा जो सही आंसर आएगा वह आएगा माइनस का 132। माइनस का 132 मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। यह वाला आपका सही होगा अगर ये माइनस का 132 होगा तो। ठीक है, यह गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा। अगर यह 122 लिखा है तो भी गलत है। सही उत्तर है इस क्वेश्चन का -132। चलिए अब जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आपको दो इंटीजर्स या फिर दो पूर्णांकों का गुणा करना आया। सभी बच्चे दो पूर्णांकों का गुणा कर सकते हैं, उनका चिन्ह निकाल सकते हैं अच्छे से। अगर समझ में आया अच्छे से तो वाई लिखेंगे, अगर कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो एन लिखेंगे। सर चैट अब सेक्शन तो ऑन कर दो। ऑन, चैट सेक्शन ऑन है, अभी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम सीखेंगे दो संख्याओं का योग कैसे करते हैं। तो इसमें भी हम जो हमारी जो दोनों संख्याएं होंगी वह पूर्णांक ही होंगी या फिर इंटीजर्स ही होंगे। तो इसमें भी देखिए फिर से तीन केस बन सकते हैं। या तो हमारे जो दोनों पूर्णांक हैं वह धनात्मक हैं, या फिर दोनों जो पूर्णांक हैं वह हमारे ऋणात्मक हैं, या फिर एक पूर्णांक धनात्मक है और दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है। तो इस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का योग या फिर एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यह भी आप देखिए पढ़ ही चुके हैं प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के योग में, क्योंकि 10वीं प्राकृत संख्या है, 5वीं प्राकृत संख्या है। तो इसका अगर मैं योग करूंगा तो मेरा उत्तर आएगा 15। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि जब भी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग किया जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त होता है। आप कोई भी दो संख्याओं का योग कीजिए धनात्मक संख्याओं का, तो आपको एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। यानी कि यह आपको याद रखना है कि अगर दो संख्याओं का मैं योग कर रहा हूं, दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं, तो उनका अंतिम जो चिन्ह आएगा वह भी पॉजिटिव या फिर धनात्मक ही आएगा। इसके बाद देखते हैं हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। तो देखिए पहला हमें दिया गया है -8 और दूसरा हमें दिया गया है -4, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। इसका मतलब हम योग कर रहे हैं दोनों का। तो अगर मैं -8 और -4 का योग करता हूं तो मैं क्या पाऊंगा, मैं यह पाऊंगा कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जब योग करते हैं तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा। जब हम गुणा करते थे दो ऋणात्मक पूर्णांकों का
तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता था। लेकिन अगर हम योग कर रहे हैं तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि माइनस और माइनस को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे एक माइनस की संख्या ही प्राप्त होगी। तो अगर मैं हमारे उदाहरण को सॉल्व करता हूं तो देखिए -8 और -4, 8 और 4 तो हो गए मेरे 12, और दोनों ही माइनस के हैं, तो मेरा अंतिम उत्तर भी आएगा जो वह आएगा माइनस का। तो इसका सही उत्तर होगा मेरा -12। जबकि अगर मैं इनका गुणा करता, -8 गुणा -4, तो देखिए 8 चौक 32 होते, और माइनस का गुणा अगर मैं माइनस से करता तो वह प्लस होता। तो जब गुणा करता तो मुझे प्लस की संख्या प्राप्त होती, अगर मैं योग कर रहा हूं तो मुझे माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो यह आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह गुणा और जोड़ करने पे बदल जाते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी हम हमारे तीसरे केस पे चलते हैं। तीसरा केस कौन सा है? कि जब हमारा एक पूर्णांक जो है धनात्मक हो और एक पूर्णांक जो है वह ऋणात्मक हो, तो हम उनका कैसे योग करेंगे। दोनों के बीच में प्लस का साइन दिया है, तो फिर हम उनका कैसे योग करेंगे। तो देखिए, एक धनात्मक या फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करने पर हमें जो प्राप्त पूर्णांक है उसका चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक के चिन्ह के समान होता है। अच्छा, मैं समझा देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, -10 +-5 लिखा हुआ है, तो एक तो मेरा ऋणात्मक है, एक मेरा धनात्मक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका योग कैसे होगा, या फिर योग होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए, हमने घटाव जब पढ़े थे पूर्ण या प्राकृत संख्याओं के, तो हमने इस प्रकार की चीजें देखी थी। 10 - 5, 10 में से 5 घटाना है। तो देखिए, हमने हमेशा देखा था कि जो एक संख्या होती है वह तो हमारी पॉजिटिव होती है, जबकि दूसरी संख्या नेगेटिव होती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी दो संख्याओं के जो चिन्ह है वह अलग अलग होते हैं, तो उनके बीच में घटाव होता है। उनके बीच में हमेशा क्या होगा? घटाव होगा। तो 10 में से अगर मैं 5 को घटाऊं तो 5 आएगा, और हमेशा पॉजिटिव का आता था। पॉजिटिव का क्यों होता था? क्योंकि हम बड़ी में से छोटी संख्या घटाते थे, और बड़ी संख्या मेरी हमेशा धनात्मक होती थी। इसलिए क्योंकि 10 यहाँ पे धनात्मक होता था, इसलिए मेरा जो उत्तर है वह +5 आता था हमेशा। कभी भी आप देखोगे अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमें हमारी जो बड़ी संख्या थी वह थी पॉजिटिव की, और जो छोटी संख्या थी वह थी हमारी नेगेटिव की। तो हमने जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया तो हमें हमेशा पॉजिटिव की संख्या प्राप्त हुई, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या पॉजिटिव थी। तो इसका मतलब यह नहीं कि अगर मान लीजिए मेरी नेगेटिव की संख्या बड़ी है, अगर मैं इसी एग्जांपल का उदाहरण लूं, अभी तो मैंने लिखा है +10 और -5। अभी अगर मैं इसी को उल्टा करके ऐसे कर दूं, -10 और +5, तो देखिए होगा तो अब भी घटाव ही, क्योंकि दोनों के जो चिन्ह हैं वह अलग अलग हैं। तो होगा तो अब भी घटाव ही। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। लेकिन इस बार बड़ी संख्या कौन सी है? 10, और उसका चिन्ह क्या है? माइनस का चिन्ह है। तो इसके इसीलिए जो मेरे साथ 5 का जो चिन्ह है वह भी माइनस का ही आएगा। तो देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो आपको चिन्ह दिए हुए हैं दोनों संख्याओं के, अगर वह अलग अलग हैं तो सबसे पहले तो आपका घटाव होगा। आप यह ध्यान रख लीजिए। अगर दोनों के चिन्ह समान हैं तो आपका योग होगा, अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाव होगा। अब घटाव में भी चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह आपका वह आएगा जो कि बड़े पूर्णांक के या फिर बड़ी संख्या के साथ हैं। तो अगर इसमें मैं बात करूं -10 + 5 की, तो देखिए 10 में से 5 को घटाना है, तो मेरा उत्तर तो आएगा 5, और चिन्ह क्या आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या 10 है और उसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो इसका मतलब चिन्ह आएगा वह आएगा मेरा -5। यह सभी के समझ में आया? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यह आपको समझ में आया कि -5 कैसे आया। हमें दोनों के चिन्ह देखने हैं, दोनों के चिन्ह यहाँ पे अलग हैं, तो इसका मतलब यह घटाव होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और घटाव में चिन्ह क्या आया? जो कि बड़े पूर्णांक के साथ है, यानी कि 10 के साथ है। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी हम किन्हीं दो ऐसी संख्याओं का योग करें जो जिनके की चिन्ह अलग अलग हैं, तो सबसे पहले घटाव होगा, और घटाव के बाद भी चिन्ह किसका आएगा? हमेशा बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा।
चलिए तो अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए इस बार उदाहरण बदल दिया है, इधर 10 है और इधर -5 है। तो देखिए यह जो 10 है यह तो है +5, +10 यानी कि पॉजिटिव है, और यह है जो 5 यह है -5 यानी कि नेगेटिव है। तो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, इसका मतलब होगा तो घटाव ही। अब मैं 10 में से 5 घटाता हूं तो मेरा उत्तर तो आएगा 5 ही, लेकिन बड़ा क्या है, बड़ा 10 है और 10 के साथ जो चिन्ह है वह प्लस का है। तो इसका मतलब इस बार मेरा जो आएगा वो क्या आएगा, +5 आएगा या फिर धनात्मक 5 आएगा। चलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, यह आपको ध्यान रखनी है, यह नोट में भी आपको लिखकर दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं तो आपका योग होगा, और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह आएगा दोनों पूर्णांकों के समान। यानी कि अगर मुझे दोनों प्लस प्लस जोड़ने हैं तो मेरा प्लस आएगा, यदि मुझे दोनों माइनस माइनस जोड़ने हैं तो मेरा माइनस आएगा। लेकिन जुड़ेंगे ही, ये घटेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है। यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, इसलिए दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे ही। लेकिन अगर मुझे ऐसा दिया जाए एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का, तो मेरा हमेशा क्या आएगा, बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा। चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान होगा और होगा क्या, घटाव होगा, हमेशा घटाव होगा और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान होगा। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप यहां से भी देख सकते हैं समरी, दोनों अगर प्लस प्लस की है उनको जोड़ा तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा, धना धना धन या फिर योग होगा, और फाइनल जो चिन्ह आएगा वह हमारा प्लस का आएगा। यदि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, तो भी हमारा प्लस ही होगा, और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह इन पूर्णांकों के समान आएगा। दोनों नेगेटिव की हैं तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर दो अलग अलग पूर्णांक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमेशा घटाव होगा और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या के समान ही आएगा। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए यह आपका हुआ, तो अभी हम इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 30 आसान क्वेश्चन है। हमें बताना है -68 और -90 को जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको देखना है योग होगा या फिर घटाव होगा, और अगर योग या घटाव में से जो भी होगा तो अंतिम उत्तर या फिर अंतिम चिन्ह किसका आएगा। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, इसके लिए भी आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकंड और है। 15 सेकंड, 15 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से सभी सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपको दो अगर पूर्णांक दिए गए हैं उनके बीच में अगर पॉजिटिव या फिर घटाव की भी मैं बात कर लेता हूं, तो हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं मैं एक बार आपको प्रोसेस समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दोनों ही पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकाल लेने हैं। अच्छा, अंतिम चिन्ह से मेरा क्या मतलब है, आप वो देखिए। पहला है मेरा -68, तो ये तो मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया -68। दूसरा अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिया गया है, बाहर मेरे प्लस की चिन्ह है, अंदर मेरे माइनस का चिन्ह है। तो देखिए इस प्लस को अगर मैं माइनस से गुणा करूंगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। अच्छा, कहीं भी ऐसा लिखा हो कि अगर बीच में कुछ भी नहीं है, दो चिन्ह लिखे हैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ प्लस है इसके बाद तुरंत माइनस का है, तो इनके बीच में हमेशा गुणा होगा। तो प्लस का गुणा जब मैं माइनस से करूंगा, तो अभी हमने गुणा में पढ़ा कि माइनस का प्राप्त होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं -90। तो इसका मतलब मेरा अंतिम चिन्ह से मतलब था कि आपने 90 का अंतिम चिन्ह निकाल लिया कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो यहाँ पे अंतिम चिन्ह प्लस होगा।
तो देखिए यह तो आ गया मेरा माइनस का 68 और यह आ गया मेरा माइनस का 90। तो इसका मतलब दोनों जो मेरे पूर्णांक हैं उनका अंतिम चिन्ह क्या आ गया, उन दोनों का ही अंतिम चिन्ह माइनस का आ गया, यानी कि समान चिन्ह आ गया है। और समान चिन्ह आने पे हम जानते हैं योग होता है। तो देखिए इसका मैंने योग कर दिया 68 और 90 का 158। और हम जानते हैं योग का जो चिन्ह क्या होगा, योग का चिन्ह वही होगा क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, तो जो कि पूर्णांकों के चिन्ह है, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह के समान ही हमारे योग का भी चिन्ह होगा। तो दोनों पूर्णांक क्योंकि माइनस माइनस के हैं, तो इसका मतलब मेरा जो पूर्णांक का योग का चिन्ह है वह भी माइनस का ही होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी -158 मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। तो इसका तो आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन बी माइनस का 158। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे इसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 5 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस बार हमें जो दिए गए हैं, इस बार हमें दोनों ही पूर्णांक क्या दिए गए हैं, अलग अलग चिन्ह के दिए गए हैं। पहला जो है वह है माइनस का, दूसरा जो है वह है प्लस का। तो माइनस का तो 217 दिया गया है, प्लस का हमें 100 दिया गया है। तो देखिए दोनों के चिन्ह जो है वह अलग अलग हैं, इसका मतलब यह है कि घटाव होगा। इसका मतलब घटाव तो होगा, यह तो पक्की बात है। तो चलिए पहले घटा लेते हैं, 217 में से 100 घटाएंगे तो 117 बचेगा। अभी चिन्ह क्या होगा, चिन्ह होगा बड़े पूर्णांक के समान, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। अगर दोनों के चिन्ह समान होते तो फिर वही चिन्ह होता जो कि पूर्णांकों का चिन्ह है। अब क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए बड़े पूर्णांक के समान ही हमारा चिन्ह होगा। तो बड़ा पूर्णांक है हमारा 217, उसके साथ है चिन्ह माइनस का। तो इसका मतलब 117 के साथ भी चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का। तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, माइनस का 117। चलिए अभी आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। इसके लिए भी सेम आपके पास 30 सेकेंड ही है, इसके लिए भी आपके पास 30 सेकेंड ही है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 20 सेकेंड। 20 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड। अच्छा अभी भी एक बच्चे हैं, एक से दो बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक तो है हमारी 110, एक हमारी दी गई है बीच में प्लस है, मतलब दोनों का योग करवा रहा है, और फिर हमें दिया गया है माइनस का 100। तो देखिए सबसे पहले हम इनके, क्योंकि हमारे यहाँ एक साथ दो चिन्ह आ गए हैं, तो हम इनका अंतिम चिन्ह निकाल लेते हैं। तो देखिए 110 का तो 110 लिखा मैंने। अब मेरे यहाँ पे दो चिन्ह है और दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो मैं इनका क्या करूंगा, गुणा कर लेता हूँ। तो जब मैं प्लस गुणा माइनस करूंगा तो मैं जानता हूं कि मेरा क्या आएगा, माइनस ही आएगा।
तो मैं माइनस लिखता हूं 100 माइनस का 100। तो देखिए ये 110 क्या आ गया मेरा प्लस का, 100 क्या आ गया माइनस का। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं के जो चिन्ह है वह अलग अलग हैं, एक का प्लस है और एक का माइनस है। इसका मतलब दोनों में क्या होगा, घटाव होगा। तो सबसे पहले तो हम घटाव कर लेते हैं। 110 में से 100 को घटाया तो मेरा 10 बचा। फिर चिन्ह कैसा आएगा, चिन्ह आएगा मेरा बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक क्या है मेरा 110 और इसके साथ का जो चिन्ह है वह है पॉजिटिव। तो इसका मतलब 10 के साथ भी मेरा चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर कुछ कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। अच्छा, हम आज की क्लास हमारी, क्योंकि दूसरा जो टॉपिक है वह इतने कंप्लीट हो नहीं पाएगा, अधूरा रह जाएगा, इसलिए हम हमारी आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। दूसरा टॉपिक थोड़ा बड़ा है,